अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल नंबर 1 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ मर्क्यूरी इज -39 डिग्री। तो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, डाटा पहले बनाएंगे। डाटा में हम लिखेंगे टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू -39 डिग्री। तो ये टेम्परेचर एंड डिग्री है, टेम्परेचर एंड डिग्री 39 डिग्री है। कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, तो इसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एंड द कंफर्टेबल लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इनटू केल्विन, और दूसरा 20 डिग्री उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री में, और इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये हमें टू फाइंड करना है। डिग्री में गिवन है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास एक इक्वेशन है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री प्लस 32। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हमने किसी टेम्परेचर डिग्री वाले को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, और टेम्परेचर इन डिग्री यहाँ पे गिवन है -39 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे -39, और उसके बाद लिखेंगे प्लस का 32। फिर लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, पहले 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और डिवाइड करेंगे 5 में, उसमें प्लस 30 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 77, सॉरी -28, और यहाँ पे क्या लगा देंगे फ़ारेनहाइट। तो हमने टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट फाइंड कर लिया। उसके बाद निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उसमें गिवन है कि टेम्परेचर इन डिग्री है 20 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर इन केल्विन। हमें टेम्परेचर गिवन है डिग्री में और इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो हमारे पास इक्वेशन है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री गिवन है 20, और इसमें ऐड करेंगे प्लस 273, तो आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 293 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट थे। पहले में गिवन था टेम्परेचर इन डिग्री में और उसको कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ मैंने फार्मूला लगाया। और फिर दूसरा हमारे पास था डिग्री में टेम्परेचर गिवन था और उसको कन्वर्ट करना था केल्विन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे डाटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है 321, यहाँ पे आ जाएगा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, और इसको चेंज करना है केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर इन केल्विन यहाँ में टू फाइंड करना है या केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। ये वाले फार्मूले से टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसमें से ये वाली इक्वेशन लगा के केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हमारा काम क्या होगा, केल्विन को निकालने से पहले हम फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और जब आंसर आ जाएगा उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री प्लस 32। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमें गिवन है -321, तो यहाँ पे लिखेंगे -321 इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री और प्लस का 32 लिखेंगे। ये प्लस का 32 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -321 -32 इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिग्री आ जाएगा। -321 में 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -353। यहाँ पे लिखेंगे -353 इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री। 5 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री इज इक्वल टू -353 मल्टीप्लाई बाय
ये उधर 5 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे 5 डिवाइडेड में आ जाएगा 9। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 द 15, 5 1 कैरी, 5 द 25 और कैरी वाला 1 6, 2 कैरी, 5 3 द 15 और 2 17 हो जाएगा -17/9। तो हमारे पास आएगा टेम्परेचर इन डिग्री। और हमने करना है किसमें था, केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे टेम्परेचर इन डिग्री, जब डिग्री में टेम्परेचर आ चुका होगा उसमें 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री हमारे पास आ चुका है -1765 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 273। पहले इसको डिवाइड करेंगे और उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 77 केल्विन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री। हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है एट 0 डिग्री एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो वॉल्यूम किस में आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए। तो पहले यहाँ पे डाटा बनाते हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम को फाइंड करना है। टेम्परेचर है 0 डिग्री और प्रेशर है 1 डिग्री। तो डाटा बनाते हैं, हमें यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद हमें प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे N इज इक्वल टू 1 मोल। हमें टू फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम टू फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। हमें प्रेशर भी गिवन है और उसके बाद T यहाँ पे टेम्परेचर है 273 केल्विन, R हमारे पास है जनरल गैस कांस्टेंट और N नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है। अगर हमें आंसर देना है इसका लीटर्स में तो R की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज डिफरेंट करने से R की वैल्यू भी क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R इज इक्वल टू 3.8.314 जूल पर मोल पर केल्विन आएगा। और अगर हम प्रेशर को मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में तो हमारे पास R की वैल्यू और डिफरेंट आएगी। R की वैल्यू आ जाएगी 0.08206 और यहाँ पे आ जाएगा लीटर्स एटमॉस्फेयर जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। अगर हम एटमॉस्फेयर को प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करेंगे R की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को लीटर में मेजर करेंगे तो R की वैल्यू चेंज होगी। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में बुक में जो आंसर है हमें फाइंड करना है वो लीटर्स में फाइंड करना है तो R की ये वाली वैल्यूज को हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम, तो V को यहीं पे रहने देंगे, V इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय आ जाएगा T आ जाएगा, यानी वॉल्यूम के यहीं पे रहने, प्रेशर को डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम की जगह नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 लिखेंगे, R की जगह लिखेंगे 0.08206 और टेम्परेचर की जगह लिखेंगे 273 और प्रेशर की जगह लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। तो ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 और यहाँ पे आ जाएगा लीटर्स। तो ये R की वैल्यू डिपेंड करके प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 22.4 लीटर्स। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है एन एयर स्टोरेज टैंक whose वॉल्यूम इज 112 लीटर्स। वॉल्यूम गिवन है V is equal to 112 लीटर्स और उसके बाद लिखा हुआ है कंटेनिंग 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18। तो हमें दो मास गिवन है, पहले वाले को M1 का नाम देंगे, M1 हमारे पास है 3 kg और प्रेशर P1 हमारे पास है 18 एटमॉस्फेयर। अच्छा उसके बाद लिखा है हाउ मच एयर वुड हैव टू फोर्स। हाउ मच का मतलब है कितना क्वांटिटी यानी कितना मास,
हाउ मच क्वांटिटी, कितना मास ऑफ एयर, यानी m1 गिवन है 3 kg, हमें कितना मास चाहिए। हाउ मच एयर would have to be forced into tank to increase the pressure 21 atmosphere, हमें कितना मास चाहिए ताकि प्रेशर को हम बढ़ा दें 18 से 21 कर दें। तो हमें m2 निकालना है और प्रेशर p2 हमें गिवन है, p2 is equal to 21 एटमॉस्फेयर। और उसके बाद assuming no change in temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पहले वॉल्यूम गिवन है, m1 भी गिवन है, p1 भी गिवन है, p2 भी गिवन है, हमें टू फाइंड करना है m2, यानी कितना मास हम बढ़ाएं, m2 हमें फाइंड करना है। तो m2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, p1 डिवाइडेड बाई m1 इज इक्वल टू p2 डिवाइडेड बाई m2। हमें फाइंड करना है m2, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज करेंगे, या पहले हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। m1 ऊपर चला जाएगा, p1 नीचे आ जाएगा, फिर m2 ऊपर चला जाएगा, p2 नीचे आ जाएगा। हमें m2 निकालना है, तो p2 डिवाइड हो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाय p2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा p1। m2 इज इक्वल टू m1 हमारे पास है 3 kg, वो लिख देंगे, और p2 दूसरा प्रेशर है 21 डिवाइडेड बाय p1 हमारे पास है 18, तो यहाँ पे लिख देंगे 18। m2 इज इक्वल टू 3 1 3 3 6 18 हो जाएगा, और 21 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3.5, और मास है तो यहाँ पे केजी लगा देंगे। तो यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं 21, तो हमें मास करना पड़ेगा 3.5। अगर प्रेशर 18 था तो मास उस वक्त 3 kg था, अगर प्रेशर हमें करना है 21 तो मास को करना पड़ेगा 3.5। अब उसके बाद हम देखना चाहते हैं हम चेंज कितना लाए प्रेशर में, सॉरी वॉल्यूम में, हाउ मच क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी और लानी पड़ेगी। 3.5 पहले था, तो इसका मतलब हमें 0.5 ज्यादा इसके अंदर, और हाउ मच क्वांटिटी मतलब और कितनी क्वांटिटी लानी पड़ेगी ताकि प्रेशर हम बढ़ा दें 21 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन मास, डेल्टा m इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 हमारे पास है 3.5 और m1 हमारे पास है 3, तो 0.5 और यहाँ पे लगा देंगे केजी, कि 0.5 केजी हमें चाहिए ताकि हम प्रेशर को बढ़ा दें 18 से 21, इतना क्वांटिटी हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ बलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब, एक बलून है जिसका वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब है ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 120 किलो पास्कल। हमें एक जो वॉल्यूम V1 गिवन है, यहाँ पे लिखे डाटा पे बनाएंगे, हमें वॉल्यूम V1 गिवन है 0.04 मीटर क्यूब, और प्रेशर हमें P1 गिवन है 120 किलो पास्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आगे 3 जीरो लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पास्कल। अगर हम पॉइंट को लाना है यहाँ पे 1 के बाद, तो हमें 1 2 3 4 5 जान कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल आ जाएगा। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, वॉल्यूम V1 गिवन है 0.04 मीटर क्यूब, प्रेशर P1 गिवन है 1.2 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दिस वॉल्यूम, प्रेशर को कैलकुलेट करना है ताकि हम वॉल्यूम को रिड्यूस करें, कितना 0.04 से वॉल्यूम हम करें 0.025। तो हमें वॉल्यूम V2 गिवन है 0.025, यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो हमें प्रेशर रिक्वायर्ड है यानी P2 रिक्वायर्ड है ताकि हम वॉल्यूम को रिड्यूस करें 0.04 से 0.25 तक लेके आए। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे टू फाइंड, हमें प्रेशर P2 चाहिए, P2 निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, बॉयल्स लॉ को यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें निकालना है V2 प्रेशर जो कि रिड्यूस करना है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम V2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा P2। P1 प्रेशर हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 5, वॉल्यूम V1 हमारे पास है 0.04
0.04 डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर P2 हमें निकालना है, वॉल्यूम V2 गिवन है, तो V2 की जगह लिखेंगे 0.025। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रेशर P2 आ जाएगा 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ और यहाँ पे आ जाएगा पास्कल। इतना हमें प्रेशर चाहिए वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए 0.04 से 0.025। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ था मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन N2 is 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास और यहाँ पे लिख देंगे N2। सबस्क्रिप्ट में N2 का मतलब है मोलर मास ऑफ N2, ये है 28 ग्राम पर मोल, यानी नाइट्रोजन का जो मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल है। फिर उसके बाद फॉर 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अब इसका मास गिवन है, स्मॉल m का मतलब है मास, N2 का मतलब है मास ऑफ नाइट्रोजन 100 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये डाटा में गिवन था दो चीजें, एक हमें मोलर मास गिवन था नाइट्रोजन का और एक हमें मास गिवन था। हमें टू फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है N2 के, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है एट 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड करना है एट 20 डिग्री, तो उसमें 273 ऐड करेंगे 293 हो जाएगा। और प्रेशर है 1.01, तो प्रेशर उस टाइम है 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल। पहले में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दूसरे में वॉल्यूम निकालना है जब टेम्परेचर है 20 डिग्री और प्रेशर है ये। तो पहले हम फर्स्ट का आंसर निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास है 100 और मोलर मास हमारे पास है 28। तो 28 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.57 मोल आ जाएगा। जब हम 100 को 28 पे डिवाइड करेंगे 3.57 मोल आ जाएगा। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें जनरल गैस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, PV = nRT। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो V = nRT डिवाइडेड बाय आ जाएगा P। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब है जनरल गैस कांस्टेंट और T का मतलब है टेम्परेचर और P यहाँ पे प्रेशर है। तो N हमारे पास है 3.57 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेशर को एटमॉस्फेयर में मेजर करना है और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू यूज करेंगे 8.314 और टेम्परेचर के लिए आ जाएगा, टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री था, 273 ऐड करेंगे तो 293 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 293 प्रेशर है, टेम्परेचर है, और प्रेशर हमारे पास है 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जब इस पे डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम V आ जाएगा 0.086 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पहले का आंसर है 3.57 मोल और वॉल्यूम हमारे पास है 0.086 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, a sample of a gas contains 3.0 multiplied by 10⁴ atoms। एक गैस है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डाटा क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर ऑफ एटम्स को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल N यूज करेंगे। तो कैपिटल N = 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ एटम्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। हमें वॉल्यूम निकालना है एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। तो टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन।
एंड प्रेशर 120 किलो पास्कल, और हमें प्रेशर गिवन है 120 किलो पास्कल। ये हमारे पास हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल के बराबर हो जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, नीचे लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। तो दोबारा जनरल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। T का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब है जनरल गैस कांस्टेंट और T का मतलब है टेम्परेचर। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो प्रेशर नीचे जाके डिवाइड होगा, nRT डिवाइडेड पे आ जाएगा P के, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स N है तो ये बराबर हो जाएगा कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 मोल। तो अब उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट करेंगे 5 मोल, और R की वैल्यू हमारे पास है 8.314, और टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन। तो टेम्परेचर की जगह लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर की जगह लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 0.104, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री। तो यहाँ पे पहले डाटा बनाते हैं जो हमें गिवन है। टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 273 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन, एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। Assuming hydrogen to be an ideal gas, the density of hydrogen is 8.99 multiplied by 10⁻²। Density हमें given है 8.99 multiplied by 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमें फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो फाइंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला लगाएंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला होता है 3RT डिवाइडेड बाय m। R का मतलब है जनरल गैस कांस्टेंट, T का मतलब है टेम्परेचर, और m का मतलब है मोलर मास। तो यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो m का मतलब है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MS2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। 3 की जगह 3 लिखेंगे, और R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.314 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हमारे पास है 273 केल्विन। तो यहाँ पे लिखेंगे 273 डिवाइडेड बाय, और मोलर मास हमारे पास हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे लिख देंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल होता है 2.016 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। क्या हमारे पास मोलर मास होता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह 2.016 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पहले ऊपर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा P इज इक्वल टू। अच्छा, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18.314, लेकिन बुक में आंसर लिखा हुआ है 1835। तो एक्यूरेट इसका वैल्यू है 1831, 1835 नहीं है, उसके अप्रोक्सीमेट है, लेकिन आंसर इसका जो एग्जैक्ट आएगा जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1831.34, और क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा 1831.34 मीटर। अच्छा, यहाँ पे जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम नहीं, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS, रूट मीन स्क्वायर
स्पीड है तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर क्यूब आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 500 केल्विन। तो सेम वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा चेंज लेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे 500 केल्विन है और मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 2.016 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। और हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू R इज इक्वल टू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। और हमें फाइंड करना है कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 300। तो सेम फार्मूला लगाएंगे टू फाइंड क्या करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन, इसका फार्मूला लिखेंगे VRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाई M। 3 की जगह 3, R की जगह आ जाएगा 8.314 और टेम्परेचर पहले हमारे पास था 0 डिग्री था, उसको कन्वर्ट किया था केल्विन में, तो यहाँ पे 273 आया था। अब हमें टेम्परेचर गिवन है 500, तो यहाँ पे लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाई और मोलर मास ऑफ H2 क्या हमारे पास होता है 2.016 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो दोनों को मल्टीप्लाई करें जब अंडर रूट लेंगे तो आंसर हमारे पास है क्या रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी 2487.2 और क्योंकि वेलोसिटी है तो इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बुक में आंसर लिखा हुआ है 2488 है, तो इसके करीब आ गया, यानी 2487 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2488 मीटर पर सेकंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालना है, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो हमें दो टेम्परेचर है, T1 इज इक्वल टू है 10 डिग्री, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करके आ जाएगा 283 केल्विन। और दूसरा हमारे पास टेम्परेचर T2 है, T2 इज इक्वल टू है 40 डिग्री। 40 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 313 केल्विन। तो हमें दो टेम्परेचर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम इसका नाम देंगे 1, हमें वो निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 2 निकालना है। यानी पहले हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है 10 डिग्री पे और दूसरा एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है 40 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकंड को बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। के हमारे पास यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है जिस पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे 1 लगा देते, इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 10 डिग्री। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 के की जगह हम लिखेंगे 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और टेम्परेचर की जगह लिखेंगे 283 क्योंकि हम 10 डिग्री पे चेक करना चाहते हैं। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 10 डिग्री इज इक्वल टू 5.86 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है तो यहाँ पे जूल लगा देंगे। फिर हमें निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री। दोबारा सेम फार्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 को एज इट लिख देंगे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और टेम्परेचर हमारे पास है 40 डिग्री था, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 313 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 313। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21 जूल आ जाएगा।
तो पहले हमने फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी एट 10 डिग्री, तो वही आएगा। फिर हमने फाइंड किया काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री है। फिर अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 में के सेकंड पार्ट में लिखा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। पहले फाइंड करना था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है एट दिस टेम्परेचर, यानी दोनों टेम्परेचर पे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 10 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और यहाँ पे लगा देंगे 1, इसका मतलब है काइनेटिक। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 10 डिग्री लगा दें। काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 10 डिग्री निकालना है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 3/2, यहाँ पे आ जाएगा RT। जब हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी तो 3/2 kT आ जाएगा, और जब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो हमारे पास आएगा 3/2 RT। तो R की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 8.34, 3/2 एज इट R की वैल्यू 8.34 और टेम्परेचर की जगह लिखेंगे, पहले हम 10 डिग्री पे चेक करना चाहते तो वो आ जाएगा 283, तो यहाँ पे लगा देंगे 283। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3526, और यहाँ पे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर मोल है तो यहाँ पे जूल लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला था। फिर दूसरा में निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 RT। 3/2 को एज इट लिख देंगे, R की जगह लिखेंगे 8.314 और टेम्परेचर 40 डिग्री था तो 40 में 273 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 313। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3905। अच्छा, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है 3905। 3/2 को एज इट लिख देंगे, 3/2 R की जगह लिखेंगे 8.314 और टेम्परेचर की जगह अगर हम 40 डिग्री पे निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास आएगा 313, टेम्परेचर 313। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3905। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है कि 3905, लेकिन बुक में लिखा हुआ है 3901, तो ये भी सही है, 3905 अप्रोक्सीमेट है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 40 डिग्री हमारे पास ये है, और काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट 10 डिग्री हमारे पास ये 3526 जूल है।